हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट किया था। हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट किया था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है वो है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, या फिर एसिड और बेसिस के जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे कितने हमारे टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं वो हमने पढ़े थे। Today in this video we are going to talk about the calculation of the hydrolysis constant, degree of hydrolysis and pH of different salt solutions. So first we'll talk about the salt of strong acid and strong base. वही था हमारा, ठीक है, salt of strong acid and strong base. Now salt of strong acid and strong base में हमने क्या कहा था? There is no hydrolysis, there is only ionization. वहां पे सिर्फ आयनाइजेशन होता है, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं है तो KH या H फाइंड आउट करने का वहां पे कोई भी मतलब नहीं रहता। क्लियर? इट मीन्स फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा यूजलेस है। ठीक है, ऐसा सॉल्ट जो सॉल्ट हमें हाइड्रोलाइज्ड होके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है उस सॉल्ट के लिए ये टॉपिक यूजलेस है। क्लियर? तो बचे 3 सॉल्ट्स, उसमें से पहला सॉल्ट जो हम लेते हैं सपोज दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो हमारा जो सॉल्ट है वो वीक एसिड का सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो उसके लिए हम कैसे KH, H और pH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लो हमारा सॉल्ट क्या है BA, इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये एसिड देता है HA और बेस देता है BOH। अब बिकॉज सॉल्ट हमारे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो सॉल्ट का आयनाइजेशन होगा। सॉल्ट का आयनाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा? B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस H2O। नाउ एसिड इज वीक एसिड तो यहाँ पे आएगा HA प्लस बेस इज स्ट्रॉन्ग बेस तो B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। B पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा? A नेगेटिव plus H2O, it gives HA plus OH negative। यही था, ठीक है। Now for this, इसके लिए जो मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, for this डिसोसिएशन कांस्टेंट KH is equals to concentration of HA into concentration of OH negative upon concentration of A negative। यही था, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। बट यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2O एक्सेस में होता है तो उसे हम कांस्टेंट लेते हैं। देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू KH। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, आई होप आपने वहां पे ध्यान दिया हो। क्लियर? सो दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट होगी। क्लियर? ठीक है। नाउ फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड, अब वीक एसिड है मतलब वो पूरा का पूरा तो आयनाइज नहीं हुआ है लेकिन कुछ तो आयनाइज हुआ होगा, ठीक है। सो फॉर वीक एसिड द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम इज HA, इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, कुछ अमाउंट इसका डिसोशिएट हुआ होगा। And if the dissociation equilibrium is this, then for weak acid the dissociation equilibrium is HA this, so dissociation constant क्या हो जाएगा? Dissociation constant Ka is equals to concentration of H positive into concentration of A negative upon concentration of HA। ठीक है, एक जो weak acid है उसका कुछ अमाउंट आयनाइज हुआ होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम होगा वो होगा HA gives H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो वीक एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा Ka वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA।
ठीक है, ये मेरी आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। एंड क्योंकि यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होगा, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw is equals to concentration of H positive into concentration of OH negative। ठीक है, ये होगा, दिस इज माई इक्वेशन थर्ड। नाउ 1 into 2 divided by 3, अगर हम ये करते हैं, मान लो 1 into 2 divided by 3, so what we get, KH into Ka upon Kw is equals to concentration of Ha into concentration of OH negative upon concentration of A negative, ये मेरी KH की वैल्यू है, multiplied by concentration of H positive into concentration of A negative upon concentration of Ha, ये मेरी Ka की वैल्यू है, divided by concentration of H positive into concentration of OH negative। ठीक है, अब देखो Ha से Ha कैंसिल होगा, A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल होगा, क्या बचेगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, और नीचे क्या बचा, H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, इट मींस जब आप KH को K से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय KW करोगे, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो मेरी क्या आएगी, 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो KH को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA। So by knowing the value of the ionic product of the water and the dissociation constant of weak acid, we get the value of KH। ठीक है, KH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KW अपॉन K। क्लियर, ठीक है, सो इस तरीके से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या फाइंड आउट कर सकती हूं मैं, KH। अब बात करते हैं हम H की, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब मान लो ये हमारी जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है, इनिशियली जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन था वो मान लो हमारा C था। इनिशियली सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन था वो मान लो क्या था, C। इनिशियली सॉल्ट का कंसंट्रेशन C था, तो इनिशियली इनका कंसंट्रेशन 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं है। अब प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो दोनों का कंसंट्रेशन 0 होगा। अब मान लो H सॉल्ट यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो गया, H नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो गए। क्लियर, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C1 माइनस H। H नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड हो गए तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C1 माइनस H, और यहाँ H नंबर ऑफ मोल्स बन गए तो क्या हो जाएगा, CH इंटू CH। क्लियर, ये जो पहले है C00 ये है इनिशियल कंसंट्रेशन जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, और ये जो है C1 माइनस H CH ये है इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन। जो हमारा इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन है वो ये है हमारा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ अब अगर हम इस टाइम पे KH अप्लाई करें, सो KH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H, यही होगा ना। KH क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, दिस इज KH। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H। एक C से एक C कैंसिल हुआ तो क्या बचा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। Now if H is very less than 1, अगर मान लो if H is very less than 1, तो 1 माइनस H को मैं 1 लिख सकती हूँ, निग्लेक्ट कर सकती हूँ, तो KH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर। KH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर। तो H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट KH अपॉन C, ये आ जाएगा ना।
के एच इज इक्वल टू आ जाएगा सी एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के एच अपॉन सी, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच अपॉन सी। अब के एच की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, के डब्ल्यू अपॉन के, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, क्लियर, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। सो जो H है यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। सो इस वे में हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, H की वैल्यू, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, किसके लिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो के एच आ गया के डब्ल्यू अपॉन के ए, एच आ गया के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी अंडर रूट, क्लियर। नाउ वी कैलकुलेट द पीएच। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पीएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पीएच। अब देखो बेटा, जो पीएच है, ठीक है, यहां पे कैलकुलेट करते हैं पीएच। जो हमारा पीएच है, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, ठीक है, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव निकालना है। अब यहाँ तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव, ठीक है। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट के डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव, क्लियर, और के डब्ल्यू अपॉन सी एच, यही है ना हमारा इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन सी एच, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव मेरा क्या है, के डब्ल्यू अपॉन सी एच, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एच की वैल्यू पुट करूंगी, ठीक है, एच की वैल्यू पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरा, एच की वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन सी, के डब्ल्यू अपॉन सी अंडर रूट, के डब्ल्यू अपॉन सी अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच की जगह पे अंडर रूट क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब H नीचे है, H नीचे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, के डब्ल्यू नीचे आएगा, के ए इंटू सी, क्लियर, के इंटू सी। अब ये के डब्ल्यू अब इस के डब्ल्यू और सी को अंदर लेंगे, तो के डब्ल्यू और सी को अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू स्क्वायर इंटू के ए इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर इंटू के डब्ल्यू, ये आ जाएगा। तो ये के डब्ल्यू कैंसिल होगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी, ये मेरा आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। लेकिन मुझे क्या निकालना है, पीएच, पीएच निकालना है, तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, इट मींस माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी हाफ, अंडर रूट की जगह मैं क्या लिख दूंगी, हाफ लिख दूंगी, ठीक है, अंडर रूट की जगह मैं हाफ लिख दूंगी, क्लियर। अब इस हाफ को मैं बाहर कॉमन ले लूंगी, हाफ को बाहर कॉमन ले लूंगी तो क्या आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ सी,
ठीक है, माइनस लॉग ऑफ सी। नाउ इस माइनस साइन को अगर अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, इस माइनस साइन को अगर अंदर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए प्लस लॉग सी। ठीक है, अब लॉग माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू होता है ना आपका, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, और पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। तो यहाँ पे माइनस लॉग के डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, पी के डब्ल्यू, और माइनस लॉग के की जगह क्या आ जाएगा, पी के। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। ये मेरी आ गई पीएच की वैल्यू। दिस इज पीएच फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। अब यहीं पे अगर मैं 298 केल्विन की बात करूं, एट 298 केल्विन, at 298 Kelvin this pKw is equals to 14। 298 केल्विन पे जो ये pKw होता है ये मेरा क्या होता है, 14। तो 298 केल्विन पे जो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग C। ठीक है, एट 298 केल्विन, दिस इज एट 298 केल्विन, ये मेरा 298 केल्विन पे। 298 केल्विन पे ये जो pKw होता है ये pKw 14 होता है, तो हाफ इंटू 14 करेंगे 7 आ जाएगा, फिर प्लस हाफ pKa प्लस लॉग C। ठीक है, इसका मतलब जब मेरा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, जो सॉल्ट मेरा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीएच देखिए 7 प्लस आ रहा है। 7 प्लस मींस दिस सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। ये सॉल्ट मेरा कैसा है, बेसिक है नेचर में, इसीलिए OH नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए पीएच की वैल्यू 7 प्लस जा रही है। तो KH आ जाएगा KW अपॉन KA, H आ जाएगा अंडर रूट KW अपॉन KA इंटू C, और पीएच आ जाएगा मेरा 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग C एट 298 केल्विन, और नॉर्मल ये है। क्लियर? ठीक है, ओके, ये नोट कीजिए। देन वी विल टॉक अबाउट द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। नोट कीजिए बेटा। ओके, अगर एक आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी जो दो हम यहाँ पे करेंगे वो मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद कर लेंगे। ठीक है, सो सेकंड आ जाएगा मेरा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Ba plus H2O, it gives Ha plus BOH. Now because acid is strong तो ये completely ionized होगा, लेकिन base completely ionized नहीं होगा, तो ये आ जाएगा B positive plus A negative plus H2O gives H positive plus A negative plus BOH. A negative cancel होगा, so it gives B positive plus H2O, H positive plus BOH. क्लियर? नाउ इसके लिए जो मेरा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा KH, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव। इक्वेशन 1 क्लियर? नाउ बिकॉज यहाँ पे जो बेस है वो वीक है, लेकिन कुछ तो आयनाइज्ड होगा,
So the dissociation equilibrium for weak base is B positive plus OH negative. Therefore, the dissociation constant Kb is equals to concentration of B positive into concentration of OH negative upon concentration of BOH. Equation 2. And the ionic product of water Kw is equals to concentration of H positive into concentration of OH negative. Equation 3. Now same जैसे हमने पहले किया था 1 multiplied by 2 divided by 3. So KH into KB upon KW. और आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1. Clear? Therefore KH is equals to KW upon K. जब हमारा वीक एसिड था तो KH क्या था KW upon KA. जब मेरा वीक बेस हुआ तो KH क्या आ गया KW upon KB. क्लियर? ठीक है. ओके. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. B positive plus H2O, it gives H positive plus BOH. इनिशियली इसका कंसंट्रेशन C था, इन दोनों का कंसंट्रेशन 0 था. नाउ H वहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गई, यानी H नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड हो गए. तो यहाँ पे हो गया कंसंट्रेशन C1 माइनस H, यहाँ हो गया CH और यहाँ भी हो गया CH. तो KH की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई KH इज इक्वल्स टू CH इंटू CH अपॉन C 1 माइनस H. CC कैंसिल होगा. KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H. नाउ इफ H इज वेरी 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 लेस देन 1 तो 1 माइनस H को मैं क्या लिख सकती हूँ 1. तो KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर और H इज इक्वल्स टू KH C अंडर. सेम जो मेरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आया था वही मेरा यहां भी आएगा. क्लियर? ठीक है. ओके. थर्ड pH. थर्ड इज pH. ठीक है. नाउ pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. अब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव देखिए क्या है. कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू CH. अब इस CH की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस CH की जगह पे लिख सकते हैं C इंटू KH अपॉन C. ठीक है. और यहां पे ये जो है, ठीक है, इस इक्वेशन को KH की वैल्यू से मॉडिफाइड कर सकते हैं. यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, और अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C. KH की जगह क्या लिख दिया KW अपॉन KB. ठीक है. तो सेम यहाँ पे KH की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है KH, या फिर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आपका C अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C. ठीक है. अब C अगर हमारा अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट C इंटू KW अपॉन KB. क्लियर? H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आया CH. H की जगह क्या रख दिया हमने KW अपॉन KB इंटू C. C अंदर गया तो हमारा क्या हो गया C स्क्वायर. ठीक है. C स्क्वायर C कैंसिल हो गया तो C डॉट KW अपॉन KB. ये हो गया मेरा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. अब इसको अगर हम pH की वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस लॉग C इंटू KW अपॉन KB का हाफ. ठीक है. तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग माइनस
हाफ, हाफ बाहर ले लेते हैं, log C प्लस log KW माइनस log KB। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ log KW माइनस log KB प्लस log C। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ माइनस log KW। अब देखो माइनस कॉमन लेने से पहले ये माइनस log KB था, ठीक है, ये माइनस log KB था, तो इस माइनस log KB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस PKB, प्लस PKB ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस log KW माइनस PKB माइनस log C। अब माइनस log KW क्या आ गया, PKW, तो हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C। ठीक है, ये हो गई मेरी pH की वैल्यू। नाउ एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन दिस PKW इज इक्वल्स टू 14। ये बाहर आएगा 14 तो 7 हो जाएगा, तो pH इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C। ये माइनस कैसे आया देखो, ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका 14 7 हो जाएगा। अब ये हाफ इन दोनों के साथ चला जाएगा, हाफ माइनस PKB माइनस log C, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा PKB प्लस log C। अब देखिए यहाँ पे जो pH आ रहा है 7 माइनस मीन्स इट इज लेस देन 7, लेस देन 7 मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक इन नेचर। जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस था बेसिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव एसिडिक इन नेचर। Clear? So KH is equals to KW upon KB. H is equals to either KH upon C under root or under root KW upon KB into C, or pH is equals to 7 minus half PKB plus log C. Clear? ठीक है? Okay. Now we will talk about the salt of weak acid and weak base. ये नोट कीजिए, फिर हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में बात करते हैं। ओके, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में हमने क्या पढ़ा था, दैट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन्वॉल्व बोथ केटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। उसमें केटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होता है। Ba plus H2O, it gives Ha plus BOH। तो अब यहाँ पे दोनों ही वीक है, तो दोनों का कंप्लीट किसी का भी आयनाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे दोनों में से किसी का भी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा। क्लियर, दोनों में से किसी का भी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा। सो B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस H2O, it gives Ha plus BOH। ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो KH की वैल्यू आएगी वो आएगी कंसंट्रेशन ऑफ Ha इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। ठीक है, नाउ बिकॉज यहाँ पे एसिड और बेस दोनों वीक हैं, तो दोनों का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम होगा, तो दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलेंगे। क्लियर, तो अगर मैं Ha यानी वीक एसिड की बात करूं, सो इसका जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम होगा वो होगा ये। तो इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा वो आएगा H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। ये मेरा आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली बेस BOH के लिए डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम होगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो
डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा B पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन BOH, ये आ जाएगी इक्वेशन 3। और बिकॉज वाटर इन्वॉल्व है तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इक्वेशन 4। अब वहां पे हम क्या कर रहे थे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स KH इंटू KA इंटू KB अपॉन W, KW अपॉन KW। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा, आंसर 1 ही आएगा। सॉल्व करके देख लो, देखो सॉल्व करके आंसर 1 ही आएगा। आया, ठीक है। सो KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA इंटू KB। क्लियर, ठीक है। ये तो आ गया भाई KH। अब आते हैं H पे, ठीक है। B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस H2O, इट गिव्स HA प्लस BOH। इनिशियल कंसंट्रेशन C 0 0। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन C1 माइनस H, C1 माइनस H, CH CH, ठीक है। तो KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H, ठीक है। C कैंसिल, क्लियर। तो KH इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर। It means for weak acid and weak base the, ये जो है हमारा, ठीक है, इट इज, ये क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। नाउ अगर मेरा H, इफ H इज वेरी 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 लेस देन 1, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। तो KH इज इक्वल टू H स्क्वायर, सो H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH और अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू K। तो मेरा H क्या आ जाएगा, अंडर रूट KW इंटू KB। क्लियर, H इज इक्वल टू अंडर रूट KW अपॉन KB, ठीक है। नाउ नेक्स्ट we'll talk about the pH of the salt of weak acid and weak base। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये बाकी दो से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्टेंट साइड में ना ही H पॉजिटिव दिख रहा है और ना ही OH नेगेटिव दिख रहा है। क्लियर, सो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। अब मेरे को H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन चाहिए जो यहाँ तो है ही नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है तो वीक एसिड का यहाँ पे मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट तो मिल सकता है ना, HA, इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल सकता है, दैट इज Ka इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब इनके कंसंट्रेशन तो मेरे को पता है ना, क्लियर, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। HA का कंसंट्रेशन क्या है, CH, सो Ka इंटू CH अपॉन C1 माइनस H। C और C कैंसिल होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ सकता है, K इंटू H अपॉन 1 माइनस H। अब देखो H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर KH था, तो H अपॉन 1 माइनस H क्या हो सकता है, अंडर रूट KH। H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर KH, तो इसका स्क्वायर यहाँ ले आएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा और ये क्या बचेगा, H
अपॉन 1 माइनस एच। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, के ए इंटू अंडर रूट ऑफ के एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो के एच है, ठीक है, के एच की वैल्यू क्या हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए इंटू अंडर रूट के एच की जगह क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। अब इस के ए को अंदर ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अंडर रूट के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी। सो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। ऐसे मेरा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर, यानी यहाँ पे कहीं पे भी सी की बात हो ही नहीं रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है, सॉल्ट के कंसंट्रेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच निकालेंगे तो पीएच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी हाफ, और माइनस हाफ लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के बी। अब इस माइनस लॉग ऑफ के बी को क्या लिख सकते हैं, पी के बी। तो माइनस हाफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ के ए प्लस पी के बी। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए माइनस पी के बी। ठीक है, माइनस पी के बी और माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए क्या आ जाएगा, पी के। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी, माइनस पी के बी। 298 केल्विन पे ये मेरा 14 होगा, ये मेरा अगर 14 होगा सो एट 298 केल्विन, 298 केल्विन जो मेरी पीएच की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, अब देखिए जब मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड था मैंने कहा पीएच की वैल्यू 7 प्लस जा रही है, जब मेरा स्ट्रॉन्ग बेस था तब मैंने कहा जब मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड था मैंने कहा पीएच की वैल्यू 7 माइनस जा रही है, स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच की वैल्यू 7 प्लस जा रही थी। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे भी तो 7 प्लस जा रही है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, व्हेन वी हैव सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस वी गेट ईदर न्यूट्रल सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। हमें तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड द बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो प्लस है लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये pKa और pKb की जो वैल्यू आएगी ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पे जो वैल्यू है ओवरऑल वैल्यू ये 7 आती है या 7 से ज्यादा आती है या 7 से कम आती है। मान लो अगर ये pKa और pKb की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये 0 हो जाएगा, pH आ जाएगा मेरा 7 न्यूट्रल। मान लो ये pKa माइनस pKb की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये 7 से कम आएगी मतलब एसिडिक। और मान लो pK और pKb की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 7 से ज्यादा आएगी तो ये क्या हो जाएगी, बेसिक। क्लियर, तो 7 प्लस सोच के मत लिखना कि इनका जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर, सो इस वे में हम लोग KH, H और PH डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने मेथड आपको बता दिया है। इसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा देन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू देयर। थैंक यू सो मच।